नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि 20 दिसंबर की बड़ी अपडेट्स आपके सामने है। सबसे पहले हरियाणा के जो सरकारी कॉलेजों में है वो 104 पद खाली थे, उनकी वैकेंसी अभी भी ना निकाल कर 33 पद भर दिए गए हैं, जिनमें पदोन्नति कर दी गई है। जो जिनके निचले पद थे उनको बढ़ाकर प्रिंसिपल बना दिया गया है। हालांकि अभी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने अभी भी जो 104 पद खाली थे उन पे भर्ती रिक्वायरमेंट नहीं कर पाई है। और ये भर्ती पिछले 2013 से नहीं हुई है, यानी कि पिछले 11 साल से भर्ती नहीं हो पाई है। हरियाणा सरकार सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल के लिए भर्ती नहीं करवा पा रही है, और अभी भी बहुत सारे कॉलेजों में पद अभी भी प्रिंसिपल के लिए खाली हैं। डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने अभी तक नहीं किया सीईटी में संशोधन, फिलहाल 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का ही विचार है। हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं हो पाया, जिसके कारण अभी तक भर्तियां भी नहीं हुई और ना ही कोई शेड्यूल जारी हुआ है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन घोषणा होने के बावजूद भी इस पे कोई अभी विचार नहीं है। ना इसकी कोई शेड्यूल जारी हुआ है, ना इसमें अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि सीईटी में कुछ संशोधन होगा। फिलहाल 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर ही सरकार विचार कर रही है। विचार कब तक होगा, भर्तियां कब तक होगी, अभी भी युवा इसके इंतजार में चल रहे हैं। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट यानी कि मंथ तक भी सिलेक्ट नहीं हुआ कि कब तक ये भर्तियां करवा देंगे। डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट है, 50,000 बुजुर्गों में से सिर्फ 1200 के कार्ड बने, विभाग अब चलाएगा जागरूकता अभियान। यानी कि जो बुजुर्ग हैं जिनके 70 साल से अधिक उम्र हो गई है, वो अपना आयुष्मान कार्ड फ्री में बनवा सकते हैं। उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सिर्फ उनको अपने आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड के थ्रू अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, चाहे उनकी कितनी भी इनकम हो। इनकम का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है। बस शर्त यह है कि उनका कोई इसके आयुष्मान के अलावा कोई भी उनका हेल्थ का कार्ड नहीं होना चाहिए। यदि उनका हेल्थ का कोई कार्ड है तो उनको आयुष्मान बनवाने की जरूरत नहीं। जितने भी बुजुर्ग हैं, कौन सा भी जिला हो, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। साइड में दूसरी खबर लगी है, आयुष्मान कार्ड में एंटी रेबीज का टीका मुफ्त लगा गया। जो एंटी रेबीज का पहले टीका होता था, यह आयुष्मान कार्ड में काउंट नहीं था, अब इसको आयुष्मान कार्ड में काउंट कर दिया है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जो आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं, वहां से ये टीका मुफ्त में लगवा सकते हैं। अगली हमारी अपडेट है, इंडियन नेवी में सिविल एंट्रेंस टेस्ट। आपका एडवर्टाइज नंबर है INCET 01/2024, 27 से 29 नवंबर 2024 में आंसर की आ चुकी है। इसमें जो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं वो 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जो भी आपका ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जो आपकी फीस रहेगी वो 100 रुपये आपकी फीस रहेगी। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपने आंसर की नहीं देखी, अपनी आंसर की देख ले। जो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगली हमारी अपडेट है, UGC नेट की एग्जाम डेट आ चुकी हैं। सब्जेक्ट के नेम के अनुसार आप अलग अलग डेट देख सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ एग्जाम 3 जनवरी से शुरू होकर के अंतिम एग्जाम आपका 16 जनवरी को होना है। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15 और 16 को आपके एग्जाम रहेंगे। यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट बताई हुई है। पहली शिफ्ट आपकी 9 से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट आपकी 3 से 6 बजे तक रहने वाली है। 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ में सब्जेक्ट का नाम भी दिया हुआ है, इसे आप अच्छे से देख पाए। अगली हमारी अपडेट है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी AOC के 723 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसकी आपकी अंतिम तिथि 22 दिसंबर है, यानी कि 2 दिन बचे हुए हैं। इसमें अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, 723 पद है, इनकी डिटेल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उम्र की यहाँ पे बात करूँ तो न्यूनतम आपके 18 साल है। पद के अनुसार अधिकतम 25 और 27 साल, यानी कि अलग अलग पद है जिनमें 25 और 27 अलग अलग यहाँ पे उम्र दी हुई है। AOC का फॉर्म आप भरवा सकते हैं, साइट अच्छे से चल रही है। उसके अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज में रीडर पद पर जो भर्ती निकली थी, उसका दोबारा से पोर्टल खोल दिया गया है। पहले भी ये फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। अब आप 25 दिसंबर तक इसकी जो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। और पिछले माह ही 14 पदों के लिए आवेदन लिए गए। अगली अपडेट है, मिशन बुनियादी परीक्षा 2322 ने किया आवेदन आज। ये मिशन जो बुनियादी है, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं। मिशन बुनियादी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। मिशन बुनियादी में आपके 3 लेवल पर परीक्षाएं करवाई जाती हैं। इसमें आपका यदि कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो उसको निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तक, टेबलेट और बुनियादी सेंटर तक जाने के लिए भत्ता दिया जाता है।
जिले में 4 बुनियादी सेंटर हैं जहाँ इनको अलग से शिक्षा दी जाती है, यानी कि अलग से इनको शिक्षा मुफ्त दी जाती है, एक्स्ट्रा फायदा इनको मिलता है पढ़ाई में। तो उसके लिए है, ये केवल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो आज करवा सकते हैं, आज इसकी अंतिम तिथि है, केवल सरकारी स्कूल। अगली हमारी अपडेट है, नाविक जीडी और यांत्रिक का एग्जाम रिजल्ट आ चुका है। ये फार्म आपके 13 जून में भरे गए थे और इसका एग्जाम आपका 23-24 नवंबर का था। और इसमें जो एग्जाम रिजल्ट है वो आपका 19 यानी कि कल आया है। एग्जाम रिजल्ट आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। और इसका जो परीक्षाएं थी वो आपकी सीबीटी यानी कि सीबीटी एग्जाम डेट आपका था। और इसमें हम बात करें पोस्ट की तो आपकी टोटल जनरल की 32 पोस्ट थी, एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 13 ओबीसी की, 7 एसटी की, 7 एससी की, टोटल आपकी 60 पोस्ट इसमें दी हुई थी। यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा नॉर्थ जोन में अलग अलग जीडी की थी। 320 कुल वैकेंसी आपकी नाविक प्लस यांत्रिक की इसमें बताई। इसमें अगली अपडेट है, एसएससी सीजीएल की फाइनल आंसर की अपलोड कर दी गई है। ये आंसर की आप 19 दिसंबर से शाम 6 बजे से और 8 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको आपके रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की जरूरत रहेगी। विभाग की वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ से ये जो लिंक मैंने सर्किल कर दिया है, इस लिंक को यदि आप कॉपी करेंगे, डायरेक्ट आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। यहाँ से आप एसएससी सीजीएल की आपकी फाइनल आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल आज की अपडेट में इतना ही, धन्यवाद।